हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर नंबर 4, अ विज़िट टू द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर। पुष्कर का जो कैमल फेयर है उसकी विज़िट का ये चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं, कुछ डिस्कस के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, क्या देखते हैं आप। देखिए कौन सी पिक्चर है ये। इस पिक्चर में हमें कुछ कैमल है, लोग हैं वहाँ पर, और राउंड अबाउट है, बहुत सारे झूले हैं। व्हाट इज़ दिस पिक्चर अबाउट। ये सीन देखकर तो लगता है ये कोई फेयर है, ठीक है। तो ये दिस पिक्चर इज़ अबाउट अ फेयर। नेम द फेयर्स दैट आर हेल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में जो भी फेयर्स होते हैं उनका नाम बताना है। तो हमारे एरिया में तो पशुपतिनाथ फेयर होता है। ओके, व्हाट डू यू कॉल द फेयर इन विच देयर आर लॉट्स ऑफ कैमल। उस फेयर को क्या कहेंगे जिसमें बहुत सारे कैमल हो, तो कैमल फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन अजमेर इन द मंथ ऑफ कार्तिक। अब ये जो नरेट कर रहा है स्टोरी, यानी कि जो राइटर है वो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, और वो बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर मैं अपने अंकल के पास गया, अंकल के घर विज़िट करने गया इन अजमेर, जो कि अजमेर में रहते थे। इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के मंथ में। ये कार्तिक क्या है, ये हिंदी मंथ है। तो कार्तिक करीब करीब अक्टूबर या नवंबर के मंथ में, कभी अक्टूबर में कभी नवंबर के मंथ में पड़ता है, तो इसलिए अक्टूबर नवंबर लिखा हुआ है। एज आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन विजिटिंग फेयर्स, क्योंकि मैं विजिटिंग फेयर्स यानी कि ये जो मेले होते हैं उनको घूमने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई आस्क्ड माई अंकल, मैंने अपने अंकल से कहा, क्या कहा, टू टेल मी द नेम्स ऑफ। मैंने अपने अंकल से पूछा, आई आस्क्ड माई अंकल्स टू टेल मी, कि मुझे बताएं वो द नेम्स ऑफ द फेयर्स हेल्ड इन अ स्टेट, कि हमारे स्टेट में, देखो अजमेर कहाँ, कौन से स्टेट में पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान में जो भी मेले लगते हैं उन सब के बारे में मुझे, उन सारे मेलों के नाम बताइए। ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, दैट इन आवर स्टेट डिफरेंट फेयर्स आर सेलिब्रेटेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्टेट में अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट फेयर्स, बहुत अलग अलग डिफरेंट फेयर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, और डिफरेंट ओकेज़न पर, यानी अलग अलग अवसरों पर, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में अलग अलग अवसर पर अलग अलग फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब फेयर के नाम बताना स्टार्ट किया अंकल ने। द बेनेश्वर धाम फेयर ऑफ डूंगरपुर, डूंगरपुर का बेनेश्वर धाम फेयर पहला फेयर। द गणगौर फेयर ऑफ जयपुर, जयपुर का गणगौर फेयर। द बाबा रामदेव फेयर ऑफ रामदेवरा, यानी जैसलमेर का बाबा रामदेव का फेयर। ओके, नेक्स्ट फेयर है द करनी माता फेयर ऑफ देशनोक, देशनोक बीकानेर में पड़ता है, तो बीकानेर का करनी माता का फेयर। जनताला माता फेयर, झंताला माता फेयर कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ का झंताला माता का फेयर। द दशहरा फेयर ऑफ कोटा, कोटा का दशहरा फेयर। एंड द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर, और पुष्कर यानी पुष्कर क्योंकि अजमेर में है तो अजमेर का कैमल फेयर। ये सारे फेयर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आज सम ऑफ वेल नोन फेयर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के ये कुछ प्रसिद्ध फेयर्स हैं, मेले हैं। द कैमल फेयर ऑफ पुष्कर इज़ हेल्ड ऑन कार्तिक पूर्णिमा एवरी ईयर। उन्होंने बताया कि जो कैमल फेयर है पुष्कर का, ये हमेशा यानी हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। ओवर 25,000 कैमल्स along with other livestock such as oxen, horses, cows and buffaloes are traded. उन्होंने ये भी बताया कि 25,000 से ज़्यादा, 25,000 कैमल्स से भी ज़्यादा यहाँ पर कैमल्स आते हैं, और उनके साथ साथ along with, मतलब सिर्फ कैमल्स ही नहीं आते हैं, 25,000 से भी ज़्यादा कैमल्स, उनके साथ साथ लाइव स्टॉक यानी पशुधन, कौन कौन से, जैसे ऑक्सन, हॉर्सेस, काउज एंड बफेलोज आर ट्रेडेड, इनका व्यापार किया जाता है, यानी खरीद और फरोख्त की जाती है, खरीदे और बेचे जाते हैं।
लोग यहाँ पर ख़रीदने के लिए भी आते हैं और जिन लोगों के पास ये सारे लाइव स्टॉक होते हैं वो बेचने के लिए आते हैं। मेकिंग दिस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फेयर, और इस कारण से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेयर कैमल फेयर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या बताया है, पुष्कर इज़ ऑल्सो नोन, पुष्कर ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, पुष्कर को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। देयर आर अबाउट 500 टेम्पल्स इन दिस सिटी, इस सिटी में, केवल एक पुष्कर सिटी में 500 टेम्पल्स हैं। अमंग दैम टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री, यानी 500 टेम्पल्स तो हैं, लेकिन इन सब में जो ब्रह्मा का टेम्पल है वो पूरे देश में फेमस है। इट इज़ विजिटेड बाय लॉर्ड्स ऑफ डिवोटीज़ एवरी ईयर, इस ब्रह्मा टेम्पल को घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, यानी देखने के लिए, उस दर्शन करने के लिए, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए हर साल डिवोटी, यानी कि डिवोटी कौन होते हैं, जो श्रद्धालु जन होते हैं, वो हर साल घूमने आते हैं यहाँ पर। देयर इज़ अ फेमस पुष्कर लेक, और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस पुष्कर लेक भी है, विच इज़ विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज़ एवरी ईयर टू टेक अ होली डिप इन इट। जो पुष्कर लेक है, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बार सुना भी होगा, पुष्कर झील, उस पुष्कर झील को विज़िट करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु, हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। अ होली डिप, यानी होली डिप क्या होता है, एक जो हम ये कहें कि जब हम इस पुष्कर झील में हज़ारों लोग हर साल होली डिप करने के लिए आते हैं। होली डिप मीन्स यानी कि जैसे हम गंगा में डुबकी लगाते हैं, यानी एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इस पुष्कर झील में हज़ारों लोग हर साल आते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर लॉट्स ऑफ रोज़ गार्डन्स, यहाँ पर बहुत सारे रोज़ गार्डन्स भी हैं, इन विच वेरियस टाइप ऑफ रोजेज़ आर ग्रोन एंड सोल्ड, जहाँ पर अलग अलग तरह के रोजेज़ जो हैं बेचे जाते हैं एंड उगाए जाते हैं। कल्चरल शोज़ एंड एग्जीबिशंस आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इन दिस फेयर, इस फेयर में कल्चरल शोज़ और कल्चरल शोज़ यानी सांस्कृतिक शोज़ और एग्जीबिशंस भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं इस फेयर में, ताकि इसको लाइवली बनाया जा सके, यानी कि बहुत अच्छा और इन्जॉयबल बनाया जा सके। इसके अलावा मटकी फोड़ और मुस्टैच एंड ब्राइडल कंपटीशन भी होती है, ये भी इसके कुछ अट्रैक्शन हैं। यानी इसको इन्जॉयबल बनाने के लिए इसमें मटकी फोड़, मुस्टैच एंड ब्राइडल कॉम्पिटिशन्स आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेयर, इस फेयर के कुछ मेन अट्रैक्शन ये भी हैं। ऑफ दिस कैमल फेयर, ये जो कैमल फेयर है इसके ये अट्रैक्शन भी है। बिसाइड दिस, इनके भी अलावा द कैमल ब्यूटी कॉन्टेस्ट इज़ इंटरेस्टिंग इवेंट एट दिस फेयर, यानी कैमल ब्यूटी यानी कि कैमल्स को क्या किया जाएगा, कैमल्स को डेकोरेट किया जाएगा, उसको सजाया जाएगा। तो ये कॉन्टेस्ट भी इस फेयर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के रूप में सामने आते हैं। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस, परेड एंड रन, बहुत ही सुंदर तरीके से कैमल्स को डेकोरेट किया जाता है, फिर उनका डांस करवाया जाता है, उनकी परेड करवाई जाती है, उनकी दौड़ लगवाई जाती है। ये सारे इंटरेस्टिंग इवेंट हैं इस कैमल फेयर के। थाउजेंड्स ऑफ नेटिव एंड फॉरेन विजिटर्स वॉच देम, हज़ारों नेटिव यानी कि जो अजमेर के ही निवासी हैं वो भी, और फॉरेन विजिटर्स यानी कि जो बाहर से देखने, ख़ास इस कैमल फेयर को देखने के लिए जो आते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं। ऑन द कार्तिक पूर्णिमा डे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, माई अंकल टुक मी टू द ग्रैंड कैमल फेयर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे अंकल मुझे इस ग्रैंड कैमल फेयर में लेकर गए। रीचिंग द फेयर साइट, जब हम फेयर साइट पर पहुँचे यानी कि मेल में पहुँचे, वी सॉ लॉट्स ऑफ कैमल, हमने देखे बहुत सारे कैमल्स थे वहाँ पर, हॉर्सेस थे, बफेलोज थे, एट्सेट्रा, ये सारे लाइव स्टॉक्स थे। वी ऑल्सो सॉ
रोज़ ऑफ शॉप्स, हमने ये भी देखा कि वहाँ पे यानी दुकानों की कतारें लगी हुई थी, यानी बहुत सारी दुकानें थी जिस पे क्या क्या बिक रहा था, सेलिंग स्वीट्स, फ्रूट्स, ईटेबल्स, खाने की चीज़ें बेच रहे थे, स्वीट्स बेच रहे थे, टॉयज़ बेच रहे थे, क्रॉकरी बिक रही थी वहाँ पर, शूज़, पॉट्स, पेन्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बिक रही थी. देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कास्ट एंड क्रीड्स देयर. हम अगर देखें तो वहाँ पे ये कहें कि हर जाति के, हर बिरादरी के, हर कास्ट और क्रीड के, कास्ट और क्रीड यानी हर जाति और बिरादरी के वहाँ पर लोग आए हुए थे. दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लोथ्स, वो सभी अपने अट्रैक्टिव क्लोथ्स में वहाँ पर थे. एंड लुक्ड चीयरफुल, और बहुत ही खुश दिख रहे थे. चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इंजॉय स्विंगिंग इन मैरी गो राउंड्स. बच्चे और बड़े दोनों ही झूलों में, मैरी गो राउंड्स जो झूले होते हैं उनमें झूलते हुए बहुत इन्जॉय कर रहे थे. कुछ वॉचिंग फिल्म्स, कुछ मूवी देख रहे थे, सर्कस देख रहे थे, पपेट शोज देख रहे थे, ये सारी चीज़ें इन्जॉय कर रहे थे. द फेयर प्रेजेंटेड अ वंडरफुल सीन. फेयर में रियली फेयर ने बहुत ही सुंदर सीन था, यानी कि फेयर का जो सीन था ये बहुत ही सुंदर था. हर जगह कुछ ना कुछ नई चीज़ें थी, कुछ ना कुछ अलग चीज़ें थी. आई बॉट सम टॉयज़, मैंने भी कुछ टॉयज़ खरीदे, कुछ स्वीट्स खरीदी. फॉर माई ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई और बहन के लिए. वी ऑल रिटर्न होम हैप्पीली, हम फिर घर पर खुशी खुशी आ गए वहाँ से घूमकर. लास्ट पैराग्राफ देखते हैं. रियली अ फेयर इज़ अ प्लेस फॉर मैरी मेकिंग. अगर हम वास्तव में देखें तो ये जो फेयर होता है ये वाकई में एक ऐसी जगह है जो मैरी मेकिंग यानी कि खुश बनाता है हमें. इंक्रीजिंग अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज भी बढ़ाता है. अबाउट द कल्चर, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में. एंड मीटिंग वेरियस पीपल, और अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का भी चांसेस देता है. एवरीवन शुड विजिट फेयर, हर किसी को फेयर को विज़िट करना चाहिए. वेन एवर दे आर हेल्ड इन योर नेबरहुड, जब भी वो आपके आसपास कहीं फेयर लगे तो आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फेयर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें देखते हैं, अलग अलग. ये समझें कि हम अपनी कल्चर से, हमारा जो कल्चर है उसकी नॉलेज हमें वहाँ पे मिलती है, अलग अलग चीज़ों से हम अवगत होते हैं. तो हमें फेयर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, बार बार नहीं, कम से कम एक बार तो विज़िट करना ही चाहिए अगर हमारे आसपास फेयर लगा हुआ है तो. ओके, चैप्टर फिनिश. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब माय चैनल.